हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अमेरिका के अब तक के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की, जिन्होंने अमेरिका सहित पूरे विश्व में दास प्रथा को ख़त्म करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन उन्होंने जिन संघर्षों के बाद ये मुकाम हासिल किया था, मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा यह किसी और के बस की बात होगी। दोस्तों, अब्राहम लिंकन का बचपन इतनी गरीबी में बीता कि उनके पूरे परिवार को एक घर के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ी। उनके पिता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे अब्राहम को स्कूल भेज सके। लोगों से मांगे हुए किताबों से अब्राहम ने पढ़ाई की। अपना पेट पालने के लिए उन्होंने बचपन से ही मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया था। 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। जिस लड़की से प्रेम करते थे और जिससे शादी करना चाहते थे, उसकी भी मृत्यु हो गई। दास प्रथा के लिए लड़ने के लिए चुनाव की तरफ रुख किया तो उसमें भी उन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ा। उनकी ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी था जब वो छुरी और चाकू से भी दूर रहते थे, क्योंकि वो अपने आप से इतना डर गए थे कि उन्हें डर था कहीं वो अपने आप को ना मार डालें। लेकिन दोस्तों, अगर हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने संघर्षों के दम पर उन्होंने अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति का चुनाव जीता और अमेरिका को उसके सबसे बड़े संकट, अमेरिकन सिविल वार यानी अमेरिकी गृह युद्ध से पार लगाया और दास प्रथा को जड़ से ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, आइए गरीबी से लेकर व्हाइट हाउस तक का सफ़र तय करने वाले अब्राहम लिंकन के बारे में हम पूरी डिटेल में जानते हैं। अब्राहम का जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के केंटकी राज्य में हार्डिन काउंटी नाम के एक जगह पर हुआ था। उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन और उनकी मां का नाम नैन्सी लिंकन था। उनका पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था और खुद के बनाए हुए एक लकड़ी के घर में रहता था। अब्राहम लिंकन के अलावा उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम सारा था। थॉमस और नैन्सी को अब्राहम के बाद एक और पुत्र हुआ, लेकिन उसकी बचपन में ही मृत्यु हो गई। लिंकन के पिता एक किसान थे और साथ ही साथ वो बढ़ाई का भी काम किया करते थे। अब्राहम के जन्म के 2 साल बाद ही ज़मीन की विवाद की वजह से लिंकन परिवार को वो जगह छोड़कर जाना पड़ा, जिसके बाद 1811 में वे वहाँ से 13 किलोमीटर दूर उत्तर की तरफ नॉब क्रीक फार्म रहने आ गए और वहाँ पर उन्होंने ज़मीन को खेती के लायक बनाकर काम करना शुरू किया। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर भी उन्हें ज़मीनी विवाद झेलना पड़ा और फिर से उन्हें इस जगह को भी छोड़कर जाना पड़ा, जिसके बाद 1816 में लिंकन परिवार इंडियाना के उहिया नदी के किनारे आकर बस गया, जहाँ पर उन्होंने घने जंगलों में खेती करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि आज भी उनके घर और उनके खेतों को एक स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा गया है। अब्राहम लिंकन जब 6 साल के हुए तब उन्हें एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें खेतों में काम कर कर अपने पिता का हाथ बटाना पड़ता था और उनके पिता भी ये कभी नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई करे। इसीलिए ना चाहते हुए भी अब्राहम को कुछ ही दिनों में पढ़ाई लिखाई करना भी छोड़ना पड़ा। हालांकि उन्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक़ था और वो दूसरों से किताबें लेकर जब भी वक्त मिलता पढ़ने लगते थे। उसी बीच उनके जीवन में एक बहुत ही दुखद मोड़ तब आया जब 5 अक्टूबर 1818 को अब्राहम की मां की मृत्यु हो गई। उस समय अब्राहम सिर्फ 9 साल के थे। मां की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब्राहम की बहन सारा पर आ गई और उस समय सारा भी केवल 11 साल की थी। और फिर 1 साल बाद घर की परेशानियों को देखते हुए थॉमस ने एक विधवा से शादी कर ली जिसका नाम सारा बुश जॉनसन था। उस महिला के 3 बच्चे पहले से ही थे। अब्राहम को उसकी सौतेली माँ ने उसकी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार दिया और कभी भी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी।
और साथ ही साथ सारा बुश ने उनकी पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी सहायता की। अब्राहम भी अपनी सौतेली माँ को बहुत मानते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं आज जो भी हूँ उसका पूरा श्रेय मेरी माँ को जाता है। अब्राहम के पिता उनसे बहुत ही क्रूर व्यवहार रखते थे और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई करे। इसीलिए अब्राहम अपना खुद का खर्चा चलाने के लिए बचपन में सीखे हुए बढ़ई के काम से एक नाव बनाई और नाव का वाहक बनकर माल ढोना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ वो लोगों के खेतों में जाकर काम भी किया करते थे। और फिर कुछ समय बाद उन्हें एक दुकान में नौकरी लग गई और वहाँ पर फिर उन्हें पढ़ाई के लिए भी थोड़ा वक्त मिलने लगा। यहीं पर रहते हुए उन्होंने अपने खुद के दम पर बिना किसी कॉलेज के लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। लॉ की पढ़ाई के समय ही एक बार उन्हें पता चला कि नदी की दूसरी तरफ के गांव में एक रिटायर्ड जज रहते हैं जिसके पास लॉ की बहुत सारी किताबें हैं। लिंकन ने यह तय किया कि वो उस रिटायर्ड जज के पास जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनकी लॉ की किताबें उन्हें पढ़ने के लिए दें। उन दिनों बहुत ही ज़ोरदार कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन लिंकन ने बिना किसी परवाह के बर्फीले नदी में अपनी नाव उतार दी और फिर थोड़ी दूर जाने पर उनकी नाव एक बर्फ़ से टकरा गई और वहीं पर टूट गई। फिर भी लिंकन ने हार नहीं मानी और तैरकर नदी को पार किया और उस रिटायर्ड जज के घर पहुंच गए और उनसे किताबों को पढ़ने की रिक्वेस्ट की। और फिर रिटायर्ड जज ने उनकी लगन को देखकर अपनी सारी किताबों को उन्हें पढ़ने के लिए दे दिया। लेकिन उस समय उनके घर पर काम करने वाला नौकर छुट्टी पर था, इसलिए उन्होंने लिंकन को अपने घर के कामों को करने के लिए कहा, जिसे लिंकन ने भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वे उस रिटायर्ड जज के लिए जंगल से लकड़ियां बीन कर लाते, उनकी ज़रूरत का पानी भरते और साथ ही साथ घर का सारा काम किया करते। और पारिश्रमिक के नाम पर उन्हें मात्र पुस्तक पढ़ने की छूट थी। लेकिन लिंकन इससे भी बहुत खुश थे। और फिर कुछ समय के बाद वो एक गांव में पोस्ट मास्टर बन गए, जिसकी वजह से लोग उन्हें जानने लग गए थे और उनका सम्मान करने लगे। अब अब्राहम लिंकन ने स्थानीय लोगों की परेशानियों को देखते हुए राजनीति में घुसने का सोचा, क्योंकि उस समय दास प्रथा चरण पर था। लिंकन को शुरू से गुलामों पर हो रहे अत्याचार से सख्त नफरत थी और वो दास प्रथा को ख़त्म करना चाह रहे थे। इसी विचार के साथ उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और विधायक का चुनाव लड़ा। लेकिन उस चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। उधर चुनाव लड़ते समय उन्होंने पोस्ट मास्टर की नौकरी भी छोड़ दी थी, जिससे उनके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। अब्राहम लिंकन वैसे तो महिलाओं से दूरी रहते थे, लेकिन 24 साल की उम्र में उन्हें रूटलिक नाम की लड़की से बेपनाह मोहब्बत हो गई। लेकिन दुर्भाग्य की वजह से रूटलेज को एक गंभीर बीमारी की वजह से रूटलेज की मौत हो गई। रूटलेज की मौत से अब्राहम को बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा था और वह घंटों घंटों तक अपनी प्रेमिका के कब्र के पास जाकर आंसू बहाया करते थे। अब्राहम लिंकन की ज़िंदगी में सब कुछ उनके खिलाफ चल रहा था। लिंकन का एक समय ऐसा भी था कि वे अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुके थे कि वे चाकू चोरों से दूर रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं खुद को ना मार लें। उस समय उनके एक मित्र बोलिंग ग्रीन ने उनका मनोबल बढ़ाया और उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाला। अपने दोस्त की मदद से लिंकन फिर से एक बार विधायक का चुनाव लड़े और इस बार वे वो चुनाव जीत गए। उस जीत के बाद उनकी गिनती सबसे युवा विधायकों में की जाने लगी और फिर धीरे धीरे उन्होंने युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया। अब विधानसभा में वो खुलकर बोलते थे, जिसकी वजह से वहाँ भी उनकी बातों को महत्व दिया जाने लगा था। उनके द्वारा स्प्रिंगफील्ड को नई राजधानी बनाने के मुद्दे पर सरकार को उनकी बात भी माननी पड़ी थी। अब्राहम लिंकन को अब वकील बनने के लिए लाइसेंस भी मिल चुका था और फिर उनकी मुलाकात एक मशहूर वकील स्टुअर्ट से हुई। वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे, लेकिन कुछ दिनों तक काम करने के बाद स्टुअर्ट ने उनके साथ काम करना छोड़ दिया और अब्राहम वकालत में भी असफल हो गए, क्योंकि वो गरीबों के केस लड़ने के लिए फ़ी नहीं लेते थे और पूरा जीवन कभी भी झूठा मुकदमा नहीं लड़ा। लेकिन उन्होंने असफल ही सही
20 साल तक वकालत की, क्योंकि उस काम को करने पर उन्हें मानसिक शांति मिलती थी। दोस्तों, उनकी वकालत के दिनों की बहुत सारी कहानियाँ उनकी ईमानदारी और सज्जनता की गवाही देते हैं। लिंकन और उनके एक सहयोगी वकील ने एक बार किसी मानसिक रोगी महिला की ज़मीन पर कब्जा करने वाले एक दबंग आदमी को अदालत से सज़ा दिलवाई। मामला केवल 15 मिनट तक चला, जिसके बाद सहयोगी वकील ने महिला के भाई से पूरी फ़ी ले ली। उसके बाद उस वकील ने अब्राहम से खुशी खुशी बताया कि उस महिला ने पूरी फ़ी चुका दी है और वो अदालत के निर्णय से बहुत खुश है। लेकिन लिंकन ने तुरंत कहा कि मैं खुश नहीं हूँ। वह पैसा एक रोगी महिला का है और मैं ऐसा पैसा लेने से अच्छा भूखा मरना पसंद करूँगा। अगर तुम्हें अपनी फ़ी चाहिए तो तुम ले लो, लेकिन मेरे हिस्से के पैसे उसे तुरंत वापस कर दो। 1842 में लिंकन ने मैरी नाम की एक लड़की से शादी कर ली। मैरी ने एक के बाद एक 4 बेटों को जन्म दिया, लेकिन उनमें से 1843 में जन्मा रॉबर्ट ही जीवित रह सका और बाकी सभी बच्चों की बचपन में ही मृत्यु हो गई। 1860 में लिंकन अमेरिका के संयुक्त राज्य राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े और आखिरकार अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बनकर उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता को हासिल किया। 6 नवंबर 1860 को अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बनने के बाद लिंकन ने ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए जिनका राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। लिंकन की सबसे बड़ी उपलब्धि अमेरिका को गृह युद्ध से उभारना था। अमेरिका के संविधान में संशोधन द्वारा दास प्रथा का अंत का श्रेय भी लिंकन को ही जाता है। 14 अप्रैल 1860 को राष्ट्रपति लिंकन और उनकी पत्नी वाशिंगटन डीसी में फोर्ड थिएटर में एक नाटक देखने आए हुए थे, जहां एक मशहूर अभिनेता जॉन विल्केस ने उन्हें गोली मार दी और अगले ही दिन 15 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन की मौत हो गई। दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने जिन संघर्षों के बाद इतनी बड़ी सफलता हासिल की, उससे हमें यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो हमें कभी हार ना मानने वाली सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।